सॉरी बच्चों, मुझे बिल्कुल अपना बनाया हुआ वीडियो देखने का टाइम भी नहीं मिला। जब आपके मैसेजेस आए तब मैंने उसको वापस देखा तो पता चला कि उसमें एक पेज तो मैंने छोड़ ही दिया था। और मैंने आपको बताया ही था, मैं किचन में थी और घी निकाल रही थी, तो बीच बीच में वीडियो रोक के मुझे घी चलाना पड़ता था वरना वो जल जाता है। तो इस चक्कर में एक पेज रह गया। चलिए इसको अभी कर लेते हैं। अभी MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का भी पेपर आया हुआ है 4th सेमेस्टर का, उसको भी सॉल्व करना है। पहले आपका ये एक पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द रिस्क इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन में रिस्क क्या है। इनएप्रोप्रिएट स्पिल ओवर ऑफ सोर्स लैंग्वेज। इनएप्रोप्रिएट मीन्स अनुचित होता है, स्पिल ओवर मतलब छलक जाती है। जो सोर्स लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो अनुचित रूप से हमारी ट्रांसलेशन में आ जाती है। दूसरा है लॉस ऑफ ट्रू मीनिंग, जो सच्चा अर्थ है वो खो जाता है। वो तो हो ही जाता है। आप इंग्लिश में पढ़िए किसी बुक को, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए तो बहुत डिफरेंस होता है। जब इंग्लिश फिल्में आप इंग्लिश में देखिए, उनके डायलॉग्स अलग होते हैं, और जो हिंदी में उनके डायलॉग्स डबिंग करके वो बोलते हैं वो एकदम अलग होते हैं। तो लॉस ऑफ ट्रू मीनिंग होता है। फिर लिमिटेशंस ऑफ टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हिंदी टारगेट लैंग्वेज हुई। तो टारगेट लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, यानी सीमाएं होती हैं। तो ये सारी ही बातें सही हैं। और मैंने आपके लिए 42 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो अगर आपने देखे होंगे तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में आपने बहुत अच्छा किया होगा। हर सेमेस्टर के लिए मैं ढेर सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और मेरे अगर आपने ईमानदारी से वो सारे वीडियोस देखें तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से नहीं चूकेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम। ट्रांसलेशन शब्द कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही हैं चारों ही। लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो है, और ट्रांस और फेरे इनसे मिलके बना है। फिर लैटिन का ट्रेड्यूको है, वो भी इसी में शामिल है। ग्रीक वर्ड है मेटाफ्रेसिस, वो भी इसी में शामिल है। तो इन सभी का अर्थ ट्रांसलेशन होता है। तो ऑल ऑफ दीज हम इसमें मार्क करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर मीनिंग इन द फॉलोइंग टू लिस्ट। तो ये वर्ड्स हैं और ये उनके मीनिंग्स हैं, तो इनको आपको मैच करना है। मैंने इनके सामने ही लिख दिए हैं इनके मीनिंग्स। ट्रांसलेशन का जो मीनिंग है वो सेकंड वाला है, टू ब्रिंग अक्रॉस। ट्रेड्यूको, इसका मीनिंग ये थर्ड वाला है, टू लीड अक्रॉस। फिर मेटाफ्रेसिस है, इसका मीनिंग है ये फोर्थ वाला, स्पीकिंग अक्रॉस। और पैराफ्रेज, इसका मीनिंग है ये पहला वाला, सेइंग इन अदर वर्ड्स। तो अब इस हिसाब से जो यहाँ सही ऑप्शन है वो ए है। 2 3 4 1, तो सही ऑप्शन ए हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 भी छूट गया था। ये देखिए 32 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेटाफ्रेज, यानी मेटाफ्रेज का कंसेप्ट क्या है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, यानी शब्दशः अनुवाद मेटाफ्रेज कहलाता है। जवाब सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नेम द इंग्लिश पोएट हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेटाफ्रेज एंड पैराफ्रेज। तो ये जॉन ड्राइडन है जिसने डिस्टिंग्विश किया मेटाफ्रेज और पैराफ्रेज के बीच में। फिर देखिए व्हाट इज सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, TICS होना चाहिए, TIES कर दिया इन्होंने। तो सीमियोटिक्स क्या है, अ स्टडी ऑफ साइन एंड साइंस सिस्टम इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस में जो संकेत होते हैं उनका अध्ययन सीमियोटिक्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द सेक्युलर आइकन फॉर द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन की कला के लिए सेक्युलर आइकन क्या है। तो जो सेक्युलर आइकन है वो रोजेटा स्टोन है, और इसको रोजेटा स्टोन वाज यूज फॉर डेसिफरिंग हीरोग्लिफ। तो जो इजिप्शियन लैंग्वेज थी हीरोग्लिफिक्स, उसको डेसिफर करने के लिए, यानी उसका अर्थ निकालने के लिए रोजेटा स्टोन का यूज होता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। फिर देखिए व्हेन डिड द ट्रांसलेशन बिगिन। ट्रांसलेशन कब शुरू हुआ। तो आफ्टर द रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी जब लिटरेचर की रिटन फॉर्म आ गई तो ट्रांसलेशन शुरू हुआ। तो ये थे आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट सेमेस्टर लेके फोर्थ सेमेस्टर तक मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए। अगर इस बात का ही मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि अगर आप वो सारे वीडियोस देखेंगे तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। सेल्फ स्टडी भी कीजिए और वीडियोस भी देखिए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।